बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हम कोटलिन की 5th क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमने अपने कोड के अंदर कमेंट्स को ऐड करना है। हम कमेंट्स को ऐड करने से पहले ये देखते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं और क्यों ऐड किए जाते हैं। कमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर उसके किसी पार्ट को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और कमेंट्स क्यों ऐड किए जाते हैं, इसका पहला मकसद होता है कि आप अपने प्रोग्राम के किसी पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं इंग्लिश में या अपनी किसी ज़ुबान के अंदर, तो आप उसके अंदर कमेंट के अंदर वो चीज़ लिख देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसकी हेडिंग दे देते हैं। और जो दूसरा मकसद ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर किसी एक लाइन को, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते या कंपाइल नहीं करना चाहते, तो आप उसको कमेंट में डाल देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई एरर टेस्ट कर रहे हैं, आप देखते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप 1 बाय 1 हर लाइन को कमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन के अंदर एरर था। तो जब आपने उसको कमेंट किया तो वो एरर आपका चला जाएगा। तो इस तरह एरर डिटेक्ट करने में आपका कमेंट आपके काम आ रहा है। तो कोटलिन के अंदर कमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। हमने इंटेलिजे आइडिया को ओपन कर लिया है, उसके अंदर प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम इसको कमेंट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखें 2 तरीके से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, आप एक सिंगल लाइन में अगर कमेंट करना चाह रहे हैं, सिंगल लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल लाइन्स को भी कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। जी व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि हमारे सामने आउटपुट आ चुकी है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो स्ट्रिंग्स हमने लिखी थी, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 हम इन स्ट्रिंग्स को कमेंट करके देखेंगे। जैसे ये दूसरी स्ट्रिंग है, जैसे हम इसको कमेंट करके देखते हैं। तो एक लाइन को अगर आपने कमेंट करना है तो आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है 2 दफ़ा। जब आप 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो देखें वो लाइन यहाँ पर ग्रे कर दी है उसने। ग्रे करने से मुराद ये है कि ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन अब कंपाइल नहीं होगी और नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको अब ज़रा रन करके देखते हैं दोबारा से। तो ये लाइन यहाँ से निकल जाएगी, ओमिट हो जाएगी आपके इस आउटपुट में से। तो देखें वो लाइन आपकी चली गई है। अब हम ये देखते हैं कि हमने अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप हर लाइन के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाते जाएँ 2-2 दफ़ा, तो वो उस लाइन को कमेंट करता जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं जिनको आपने कमेंट करना है तो फिर आप इस कमेंट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टैरिक, शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो आपका स्टैरिक आ जाएगा। और देखें जब आपने इसको स्टार्ट किया है तो उसने नीचे वाले सारे कोड को ग्रे कर दिया। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे आपका कमेंट क्लोज नहीं होगा। हम देखें यहाँ पे इस दूसरी लाइन के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो जब मैंने इसको एंटर दबाया, देखें उसने ऑटोमेटिकली आपके IDE ने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो क्लोज कैसे किया है कि स्टैरिक लगाया और उसके आगे आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाई है। तो इस तरह से आप इस कमेंट को क्लोज करते हैं। उसके नीचे वाली जितनी लाइन्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी और इनके दरमियान जितना कोड आएगा वो सारे का सारा आपका कोटलिन का IDE इग्नोर कर देगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं, फिर आपको आइडिया होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हेलो यूट्यूब और नीचे 500 आपकी ये 2 लाइन्स जो हैं, जो आपकी डिसेबल्ड नहीं है, एनेबल्ड हैं, वो आपको नज़र आ रही हैं। और अगर हम इस एंडिंग वाले पार्ट को यहाँ पे डाल देते हैं तो देखिए मैंने जस्ट एंटर दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे डाल दिया। तो ये वाली सारी की सारी जो आउटपुट है वो आपकी चली जाएगी, सिर्फ पहले लाइन वाली आउटपुट ही रह जाएगी। ये देखें मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया है। इस तरह जब आपने किसी चीज़ को, किसी कोड को एक्सप्लेन करना होता है तो आप यहाँ पे कमेंट डालते हैं। और एक और कमेंट मैं यहाँ पे डालता हूँ, लें जी, हमने कमेंट्स के अंदर अपने कोड को एक्सप्लेन कर दिया है। हमेशा इस बात को याद रखें, जो अच्छा कोड होता है उसके अंदर कमेंट्स दिए होते हैं, उसके अंदर कोड को एक्सप्लेन किया होता है। एक अच्छे प्रोग्राम के अंदर उस प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को कमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया होता है ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आपने किस कोड को किस मकसद के लिए यूज़ किया है। तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस में शामिल की जाती है ये चीज़ कि आप कमेंट्स डाल के चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जी व्यूअर्स, तो आपने ये सीखा कि कैसे आपने कोटलिन के प्रोग्राम के अंदर कमेंट को ऐड करना है। आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो मिलता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।